दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं माइग्रेन की और हम माइग्रेन के बारे में बताएंगे माइग्रेन जैसी बीमारी आपको क्यों होती है। माइग्रेन सिर का एक प्रकार का दर्द है और यह एक मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र के विकार के कारण होता है। असल में माइग्रेन सिर में बार बार होने वाला दर्द है जो खासकर सिर की आधे हिस्से में प्रभावित करता है। आप माइग्रेन से कैसे बच सकते हैं, हम आज उसके बारे में आपको बताएंगे और माइग्रेन किस कारणों से होता है हम आपको ये भी बताएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं माइग्रेन किस कारणों से होता है। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा अगर टेंशन लेते हैं तो आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपको यह समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो भी आपको यह समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप धूप में खुले सर से अगर घूम रहे हैं, अगर सर पे आपने कपड़ा नहीं बांधा है या कुछ नहीं पहना है और आप धूप में ऐसे ही घूम रहे हैं तो आपको सामान्य रूप से यह समस्या का सामना करना पड़ ही सकता है। तो आप जब भी आप धूप में जाएं तो अपने शरीर को या सर को तरीके से ढाक लें, उसके बाद ही आप बाहर जाएं। और दोस्तों, अगर आप चाय का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो भी यह ज़्यादा आपको नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन की मात्रा होती है और कैफ़ीन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अगर नशा करते हैं, आप कोई भी नशा करते हैं तो आपको माइग्रेन की समस्या होना कंफर्म है। तो आप समझ जाइए कि अगर आपको माइग्रेन से बचना है तो आपको नशा नहीं करना होगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो भी आपको यह समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप इन समस्याओं से बचने के लिए आप कुछ उपाय भी हम आपको बताते हैं, आप वो उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से अगर आपको माइग्रेन की समस्या हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपका शरीर आपको जवाब दे रहा है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा है या आँख के ऊपर में दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका शरीर आपको सिग्नल भेज रहा है। आपकी दिनचर्या खराब हो चुकी है, आपकी दिनचर्या में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कारण आपको यह चीज़ें आपके सामने आ रही है, आपके खान-पान में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपको यह समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आप समझ जाइए कि आपको कैसे निजात पाना है और आप किस प्रकार से इसका निजात पा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको थोड़े सामान्य रूप से बताएँगे कि आप किस प्रकार यह समस्या आपको गैस के कारण उत्पन्न हो सकती है। आप समय पर खाना नहीं खाते हैं तो आपको गैस उत्पन्न होगी और यह गैस आपके मस्तिष्क में जा कर के रह जाएगी, जमा हो जाएगी और इसकी वजह से आपको गैस से आपको सर में दर्द उत्पन्न हो सकता है। आप कभी भी अपने शरीर में गैस उत्पन्न ना होने दें। गैस उत्पन्न होने से आपके कोई भी हिस्से में दर्द हो सकता है और आपसे हम अपील करते हैं कि आप कोई भी पेन क्लीनर दवा ना खाएं, क्योंकि पेन क्लीनर दवा बहुत ही नुकसानदेह होती है। अगर आपको कोई सर में दर्द हो रहा है तो आप क्या करते हैं कि आप पेन क्लीनर दवा खा लेते हैं और पेन क्लीनर दवा इतनी ज़्यादा आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होती है कि कुछ सालों के बाद में आपके शरीर का हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। ख़ास तौर पर पैर और किडनियों में तो यह बहुत ज़्यादा आपको असर देखने मिलता है, क्योंकि आप गोलियों का सेवन करते हैं। गोलियाँ काफ़ी ज़्यादा एमजी की गोलियाँ होती है, जो कि 500 से लेकर 1000 एमजी तक की गोलियाँ होती है और मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपको पेन किलर के नाम पे, दर्द के नाम पे बेची जाती है और आप बिना सोचे समझे उन दवाइयों का उपयोग कर लेते हैं और उपयोग करने के बाद में कुछ सालों के बाद आपको बहुत ज़्यादा दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा ना करें। अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो आप सामान्य रूप से उसका उपचार कराइए और उपचार कराने के बाद ही आप उसका दवाई गोली वगैरह कुछ खाइए, परंतु आप बिना सोचे समझे अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप दवाइयाँ ना खाएं। आप कोई भी दवाइयाँ अगर खाते हैं सर की तो आपको आगे समय में यह बहुत भारी नुकसान देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप किस प्रकार से उसका निजात पा सकते हैं। दोस्तों, एक सामान्य रूप से मार्केट में मेधावटी जो पतंजलि आयुर्वेद के नाम से बेची जाती है, आप उसका कर सकते हैं। अगर आपको मेधावटी नहीं मिलती है तो आप भ्रामरी
करके एक और भी औषधि आती है, तो भ्रामरी का भी उपयोग कर सकते हैं। आप दिन में एक एक गोली खा सकते हैं। आपका शरीर ठंड गर्म किस प्रकार से है, आप उस प्रकार से इसका सेवन करिए। आपको एक एक गोली से स्टार्ट करना है। और दोस्तों, हमारे दिए द्वारा एक नुस्खा बताया जा रहा है, ये काफ़ी पावरफुल है। अगर आपके सर में आधे सर में दर्द हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। आप सांस एक नाक से अंदर लीजिए और दूसरे नाक से बाहर निकालें। ऐसा प्रति टाइम 5 मिनट सुबह शाम करिए, आपको यह ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपको करना ये है कि आप सामान्य रूप से सुबह उठ जाइए और हम जो नुस्खा बता रहे हैं उस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको रात में 5 बादाम भिगो कर डालने होंगे और कुछ अखरोट डालने होंगे। और अखरोट डालने के बाद में सुबह इसका छिलका निकाल लेना है। और छिलका निकालने के बाद इसे अपने कुछ इस प्रकार खलल होता है, खल में कूटा जाता है, उस प्रकार से कूट लेना है। अगर ठंडी है तो आप गर्म दूध का उपयोग करिए, अगर गर्मी है तो ठंडे दूध का उपयोग करिए। और इतना इसे महीन कूटिए, इतना महीन इसका महीन पेस्ट बनाइए कि ये पूरा एकदम ही पेस्ट बन जाए। जिस प्रकार आयुर्वेद में एक सूत्र है, मर्दनम गुणवर्धनम। तो दोस्तों, मर्दनम गुणवर्धनम, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि आप किसी भी चीज़ को जितना आयुर्वेद में कूटेंगे या फिर जितना आप उसको रगड़ेंगे उतना उसके औषधि गुण बढ़ जाते हैं। तो आप इसी प्रकार इसको बहुत ज़्यादा महीन कर लीजिए और 10 से 15 मिनट तक इसे आप घोटते रहिए। घोटने के बाद में आपको एक पेस्ट के रूप में बन जाएगा। और पेस्ट के रूप में बन जाने के बाद आप कुछ आधा गिलास दूध के बराबर बन जाए तो आप दोस्तों इसको खाली पेट सुबह आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको दोस्तों इसे 15 मिनट तक ही कूटना है। अगर ऐसे आप हज़ारों आप बादाम खा लीजिए, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कई किलो अखरोट खा लीजिए तो भी फ़ायदा नहीं होगा। परंतु हमारे द्वारा जो बताया गया आपको नुस्खा बताया जा रहा है, नुस्खा नहीं, आयुर्वेद का बहुत ही पुराना दोस्तों एक औषधि गुण से भरपूर ऐसा माना गया है कि पुराने ज़माने में लोग यही सब किया करते थे। पहले कहाँ आप दवाइयों गोलियां के लोग खाया करते थे दोस्तों। इसी प्रकार से लोग अपना सर में दर्द वगैरह को आसानी से समाप्त कर पाते थे। और दोस्तों यह बहुत ही गुणकारी उपयोग है, आप इसका उपयोग करिए। आपका माइग्रेन अगर हो तो ज़रूर आपको लाभ पड़ेगा। 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में तो आपको आराम पड़ ही जाएगा। आपको लगातार 15 से 20 दिन तक करते हैं तो आपको माइग्रेन की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु दोस्तों, आपको और भी एक बहुत अच्छा सा फार्मूला है कि अगर आपको जिस साइड में नाक में अगर आप 2 बूंद घी के डालते हैं तो घी के ड्रॉप्स डालने के बाद में आपका शरीर में आपको एक बहुत ही आसानी से आपको माइग्रेन की समस्या से दूर किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि नाक में घी डालने से आपको समाप्त हो जाएंगे। आप उनका उपयोग ज़रूर करिए। आप बहुत ही आसानी से आपको गाय का घी, देसी गाय का घी अगर मिलता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे फ़ायदे इसमें हैं कि अगर बंदा कोमा में भी हो और नाक में आप एक एक बूंद घी डालते हैं तो उसका कोमा से भी बाहर आने की चांसेस हो जाते हैं। लकवा में बहुत कारगर होता है, कब्ज में कारगर होता है, कफ में कारगर होता है, कैंसर जैसी बीमारियों में कारगर होता है, माइग्रेन जैसी बीमारियों में तो यह बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। आप माइग्रेन के लिए घी के 2 ड्रॉप नाक में ज़रूर डालिए सोते समय या आप सुबह के टाइम में। आप अगर डालते हैं तो आपको खुद ही असर समझ में आ जाएगा। अनिद्रा अगर हो रही है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हिचकी अगर हो रही है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एसिडिटी में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको घी का एक वीडियो बना कर दे देंगे, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों, माइग्रेन में तो आप इसका बिल्कुल ही उपयोग कर सकते हैं। अगर आप घी के 2 ड्रॉप्स अगर डालते हैं, वो भी देसी गाय के घी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको देसी गाय का घी मिल जाता है तो आप इसका ज़रूर उपयोग करिए। यह बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल से आप डाल सकते हैं और ड्रॉप्स करके डालिए। आपको माइग्रेन बहुत समस्या का
निजात दिलवा सकता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी में आपको बताया गया है कि माइग्रेन में आप मेडिसिन यानी कि दोस्तों आप पेन क्लीनर का कोई भी उपयोग ना करें। अगर पेन क्लीनर का उपयोग करते हैं तो आगे जा कर के आपको भारी समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं आगे आपको उत्पन्न हो सकती है। अगर आपका सर में दर्द हो रहा है या कोई भी समस्या हो रही तो आप इसे आसानी से आप हमारे द्वारा बताए आयुर्वेदिक नुस्खे से आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। यह बहुत पुराना नुस्खा है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बिना बताए बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ें आपको नहीं बताते हैं। आप ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं हम, और अध्ययन करने के बाद ही आपको सारी जानकारियाँ अवेलेबल और उपलब्ध करवाते हैं। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी से अगर आपको लाभ पहुंचता है तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपने दवाइयों में कई पैसा नाश कर दिया है दोस्तों, और हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो हमारा सपोर्ट करिए। हम आपके शरीर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ लेते आते रहते हैं, और हम कोई भी मेडिसिन हो या कोई भी आयुर्वेदिक दवा हो उसके बारे में प्रचार और प्रसार करते हैं और जनता को जागरूक करते हैं। धन्यवाद।